नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया में ट्रेलर की जद में आने से हुई एक शख्स की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। कई गांवों के ट्रांसफार्मर खराब रहने को लेकर लक्ष्मण टुंडा पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी बैठी धरना पर। समर्थक भी रहे मौजूद। नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग। भाजपा ने हरिचक स्थित जिला कार्यालय में आयोजित किया किसान चौपाल। कृषि बिल के समर्थन में गांव-गांव कार्यक्रम करने का तैयार हुआ मसौदा। कृषि बिल को बताया गया कृषकों के लिए लाभकारी। और गिरिडीह जमुआ बाईपास रोड में चौड़ीकरण कार्य में आ रही परेशानी का मामला सलटा। प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। सीओ ने कहा संबंधित पक्ष के आग्रह के बाद सभी को दिया गया है वक्त। और अब खबरें विस्तार से। सरिया थाना क्षेत्र के विवेकानंद मार्ग के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर ने सुनील डागा नामक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम की सूचना के बाद सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को सकारात्मक आश्वासन देते हुए जाम को हटाया। सरिया थाना क्षेत्र के विवेकानंद मार्ग में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बताया गया कि विवेकानंद मार्ग पर पुराना पोस्ट ऑफिस के सामने शुक्रवार को एक अनियंत्रित ट्रेलर ने 55 वर्षीय सुनील डागा को कुचल दिया। घटना में मौके पर ही उनकी जान चली गई। बताया गया कि सुनील डागा अपने घर के पास सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान राजधनवार की ओर से आ रहे रेलवे के पिलर लदे ट्रेलर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पर सरिया सीओ सुनीता कुमारी, इंस्पेक्टर रामनारायण चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाते हुए मुआवजे का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण माने और करीब 1.5 घंटे बाद सड़क से जाम को हटा लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी दी गई कि पुलिस ने ट्रेलर को भी जब्त कर लिया है। आज के दिनांक में एक सरिया में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हमारे जाने माने व्यवसायी सुनील डागा जी अपने घर के पास खड़े थे, रोड से बस क्रॉस कर रहे थे, उतने में एक ट्रक आया और ट्रक उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिनसे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके बाद घर वाले भी आए, सभी लोग आए, रोड को जाम किया गया। रोड जाम करने के बाद 1 घंटे तक जाम किया गया। उसके बाद प्रशासन के द्वारा और सीओ मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी है मालिक से भी बात करके थाने में सारा मामला को सॉर्ट आउट किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया करके इसको निपटारा किया जाएगा। इसमें सभी ग्रामीण सभी लोग संतुष्ट हो गए। उसके बाद इस जाम को हटाया गया। गांडे थाना क्षेत्र के पुतरिया निवासी 70 वर्षीय भाग्या देवी की मौत साइकिल से गिरने की वजह से हो गई। बताया गया कि वह अपने रिश्तेदार के साथ साइकिल के पीछे बैठकर जा रही थी, तभी अचानक साइकिल असंतुलित होकर पलट गई, जिससे महिला घायल हो गई। इसके बाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। गांडे थाना क्षेत्र के पुतरिया की रहने वाली वृद्ध महिला की मौत साइकिल से गिरने की वजह से हो गई। बताया गया कि 70 वर्षीय भाग्या देवी पुतरिया गांव से बाजार करने के लिए बुधुडी आई हुई थी। लौटने के क्रम में उसके रिश्तेदार मिल गए जो साइकिल से गांव जा रहा था। उसने बुजुर्ग महिला को साइकिल पर बिठा लिया, लेकिन असंतुलित होकर साइकिल पलट गई और महिला के सर पर चोट आ गई। तुरंत ही उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे 108 एम्बुलेंस से
गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। यहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। चिकित्सकों के मृत घोषित करने के बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में ही करवाया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। क्या नाम है इनका? कहाँ रहती है? क्या हुआ था? बाजार आई थी तो मैं हमारे बच्चे कपड़ा खरीद रहे थे, बोला पैसा रुपये हम साथी में थे। अचानक चलो आप जाकर पड़ा, बोला माथा में चक्कर है, मेरा अचानक इसके बारे में लोकल डॉक्टर दिखाए, 108 पर फोन की गिरिडीह। कब हुआ ये? 3:30। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत। गिरिडीह जमुआ बाईपास रोड चौड़ीकरण कार्य को लेकर सड़क का अतिक्रमण किए हुए लोग मुआवजा मिलने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य में अवरोधक बने हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने जबरन अतिक्रमण हटाना शुरू किया। हालांकि कुछ देर बाद संबंधित पक्ष के लोगों के आग्रह पर वक्त देते हुए उन्हें खुद से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। गिरिडीह जमुआ बाईपास रोड चौड़ीकरण कार्य में पथला नावाडीह गांव के पास विरोध हो रहा था। शुक्रवार को प्रशासन ने दल बल के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। बताया गया कि यहां सड़क का अतिक्रमण किए हुए लोगों ने भवन को हटाने से रोक रहे सड़क निर्माण में अवरोधक बने हुए थे। इसी वजह से प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। मौके पर सीओ रविंद्र सिन्हा, मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिन्हा, पथ निर्माण विभाग के डीपीएस संजय कुमार सदल बल मौजूद रहे। बताया गया कि मुआवजा लेने के बाद भी लाभुक क्षेत्र को खाली नहीं कर रहे थे, जिससे पथ निर्माण में परेशानी आ रही थी। लाभुकों को इसका नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार प्रशासन ने जेसीबी लगाकर जबरन अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया, लेकिन लाभुक पक्ष के आग्रह करने के बाद अतिक्रमण हटाने का काम बंद कर दिया गया और संबंधित पक्ष को वक्त देते हुए उन्हें खुद से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। दूसरा बात सुनिए, हाँ माफी जो की होगा उसके बाद डीएलओ मैडम इस जगह पर खुद आएंगे। हाँ सर ठीक है, आप बढ़के अफसर है, नहीं आप हमको दिखाइए, हम मार्का किए हैं, आप मार्का किए हैं, नहीं आप मार्का किए हैं क्या? सर आप मार्का किए हैं, आप लोग लड़िए ना, पूरा घर तोड़ दीजिए, आप सब लोग का संतुष्टि मिल जाए, होगा कि नहीं? नहीं कैसे नहीं करिए, उधर तो रोड है, उधर भी रोड है, पूरा तोड़ दीजिए। घर दिन कोई टाइम नहीं देता सर, 10 दिन का टाइम आप दे दीजिए, 10 दिन में चितौड़ी रोड में रोड जो नया बन रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें नावाडीह जो गांव है, यहाँ पर रामेश्वर महतो का मकान है। इसको उनको मुआवजा पूर्व मिल चुका है, 6 महीना पहले मिल चुका था। उनको हटाने के लिए भी आदेश दिया गया था, नोटिस दिया गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं हटाए। इसके कारण रोड का कार्य बाधित था। उसी मकान को हटाने के लिए हम लोग आए हैं। उसमें ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय दीजिए सर, ताकि हम अपने झाड़ के हटा लें, नहीं तो पॉपुलेशन से हटेगा तो पूरा घर डैमेज होगा। इसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि ठीक है, अभी कुछ जो है उसको हम हटा देते हैं, जहाँ नुकसान अधिक जो उनका नहीं हो, ये हो सकता है कि इसको समय दें। इस पर विचार कर रहे हैं। कौन कौन अधिकारी के द्वारा यहाँ पर मजिस्ट्रेट के रूप में हैं अशोक कुमार सिन्हा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और डीजीएम हैं, रोड की डीजीएम है, और भूवर्जन के अमीन वगैरह के। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में निर्माण कार्य में लगे अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने गिरिडीह पहुंचकर रेल थाने में इनके कर्मियों से रंगदारी मांगने व जेसीबी ले जाने का आरोप लगाते हुए कांड अंकित करवाया है।
बताया गया कि ये पहले जिला पुलिस के पास गए थे, जहां इस कांड को रेलवे थाने में दर्ज कराने की सलाह दी गई थी। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में बिल्डिंग तथा नाले का कार्य कर रहे अमर कंस्ट्रक्शन के कर्मियों ने कुछ लोगों पर रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जेसीबी अगवा कर लेने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शुक्रवार को कंपनी के मालिक गोपाल कुमार गिरिडीह पहुंचे और रेल थाने में इसको लेकर कांड अंकित करवाया। बताया गया कि ये पहले जिला पुलिस के पास पहुंचे, जहां से इन्हें इस कांड को रेलवे थाने में दर्ज कराने की सलाह दी गई। बाद में इनके द्वारा रेल पुलिस अधिकारी को इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। कंपनी के मालिक ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना कल घटी बताया? सर, घटना घटी कल नहीं, घटना पिछले 7-8 दिन से कुछ आपत्तिजनक लोग आके यहाँ पे रंगदारी मांगा करते थे, पैसा मांगा करते थे और आके यहाँ हमारे लोगों को टॉर्चर किया करते थे। इसकी जानकारी हम आरपीएफ मनोज सिंह को हम बराबर दे रहे थे। मनोज बाबू, इस तरह से हो रहा, हमको ये बात मालूम नहीं था कि जीआरपी थाना यहाँ पे है, इसीलिए हम जीआरपी थाना में कंप्लेन नहीं दर्ज करवा के उन्हीं के पास कंप्लेन बार बार करते थे और वो कंसीडर नहीं किए, जिसके कारण कल उन्होंने सब 5-6 लड़के लोग मिलकर आए। उसमें 2 लड़का पहचाना गया, एक फिरदौस खान और एक साहिब खान, वो भी साथ में था और हमारा जेसीबी को वहाँ से उठाकर ले गया। तब हमारे लोगों ने एसपी साहब से कंसल्ट किया, उसके बाद फिर तुरंत कंट्रोल रूम से हमारा जेसीबी को जब्त किया गया और रंगे हाथ वो लोग पकड़ाया भी और हमारे लोगों को मारपीट भी किया है। हमारे सुपरवाइजर को मारपीट करके पूरा सर मुंह सब फुला दिया है। ये देखने की बात है। मैंने आरपीएफ के जो वहाँ के इंचार्ज है मिस्टर मनोज कुमार, उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने 500 बार फोन किए। कल का मेरा कॉल डिटेल देखा जाए तो कम से कम तो 50 बार रिसीव किए हैं वो, लेकिन वो उन्होंने कोई कंसीडर नहीं किया। वो इस तरह से बिना जवाबदेही का काम कर रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप यहाँ पर किस लिए। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? क्या आप प्रशासन से मांग करते हैं कि ये आपत्तिजनक घटना ना हो, कभी किसी के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार ना हो। कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, कर्मचारी दूर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर काम करने के लिए आता है, मारपीट खाने के लिए नहीं ना आता है। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में कृषि विधेयक बिल को लेकर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। बताया गया कि किसान मोर्चा द्वारा किसान चौपाल लगाकर प्रत्येक गांव में किसानों से मिलकर कृषि विधेयक के बारे में चर्चा की जाएगी। इसे लेकर जिले के 34 मंडल के प्रभारियों को यह दायित्व दिया गया है। गिरिडीह पचम्बा रोड के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कृषि विधेयक 2020 बिल को लेकर एक किसान चौपाल का आयोजन किया गया। यहां बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। वहीं अतिथि के रूप में उत्तरी छोटा नागपुर प्रभारी राकेश कुमार एवं सह प्रभारी सुरेंद्र मोदी उपस्थित हुए। बताया गया कि किसान मोर्चा के द्वारा किसान चौपाल लगाकर गांव-गांव में किसानों से मिलकर कृषि विधेयक पर चर्चा करना है। गिरिडीह जिले के 34 मंडल के प्रभारियों को यह दायित्व सौंपा गया है। प्रभारीगण मंडल अध्यक्ष से मिलकर गांव-गांव पहुंचकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार पत्र डाक के माध्यम से भेजेंगे। कार्यक्रम में जिला संयोजक दिलीप वर्मा, सह संयोजक देवनाथ राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, सुनील पासवान, देवराज, संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगैच, विनय सिंह, अरुण राणा, सुनित कुमार, वीरेंद्र तिवारी, महेंद्र वर्मा, सुनित कुमार सहित कई लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दिलीप वर्मा जी
जिला किसान मोर्चा के बैनर तले किसान चौपाल की तैयारी को लेकर पूरे गिरिडीह जिला के 3400 मंडल के किसान मोर्चा के 3400 मंडल में जो संयोजक नियुक्त किए गए हैं उनको हजारीबाग प्रमंडल के प्रभारी किसान मोर्चा के द्वारा बुलाकर उनको प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से हमको गांव में, टोले में, मोहल्ले में, कस्बे में किसानों के बीच में जाकर किसानों को सम्मानित करते हुए और किसान विधेयक किस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो लाए हैं वह किसानों के हित में है और बिचौलिए से मुक्त होकर किसान को लाभ मिलेगा, इसके बारे में आज एक कार्यशाला यहाँ पर किया गया। के मंडल संयोजकों के साथ हमारी बैठक थी। हमारी सरकार 1986 में आई स्वामीनाथन सिफारिश को प्रयोग करते हुए, उस पर बल देते हुए उसको अक्षरशः 99% लागू कर दिया है और यह हमारे सरकार और हमारी मोदी जी का दावा है कि 2022 तक हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप कल्पना करिए कि कांग्रेस शासनकाल में 1986 में यह आयोग का रिपोर्ट आया था, तब से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए सिर्फ बोलती नहीं, कुछ की नहीं। आज मोदी जी जब किसानों के लिए इतना बड़ा योजना, इतना बड़ा विधेयक लेकर आए हुए हैं तो उसका वो लोग विरोध कर रहे हैं, जो सर्वथा गलत है। हम अपने किसान भाइयों के बीच में जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएंगे कि कृषि विधेयक किस तरह उनके लिए फ़ायदेमंद है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में इस उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के किसान मोर्चा के प्रभारी आदरणीय राकेश कुमार जी और सह प्रभारी सुरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कार्यक्रम में शिक्षक किया और इस जिले के तमाम मंडल के संयोजक किसान मोर्चा के सभी उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में जो किसान बिल जो पास हुआ है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जो बिल पास किया है उसके समर्थन में उन्होंने आज एक किसान चौपाल लगाया और इसके संयोजकों को बोला जो ये विरोध कर रहे हैं MSP को लेकर के विपक्ष, ये सरासर ये है किसानों को ये से बिल आने से निश्चित रूप से 1 साल के अंदर किसानों का आमदनी जो है दुगना होगा और आने वाले समय में किसान सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। उनके जैसे भी किसी कहीं भी इसमें बिचौलियावादी समाप्त हो जाएगा और बिचौलियावादी समाप्त होकर के डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे जाएंगे और खाते में उसका पैसा भी मिल भी रहा है। और जो एक MSP जो है मिनिमम सपोर्टिंग बिल जो है प्राइस जो है उसके तहत उसको किसान को अपना भंडारण कहीं भी करेंगे और कभी भी बेच सकते हैं। इससे किसान को हमेशा फायदा ही होगा और इससे बिचौलियावादी खत्म होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा कृषि बिल लाया गया और उसको पारित किया गया। आज कांग्रेस के लोग विभिन्न स्थानों पर बेवजह का बिना सोचे समझे लोग विरोध कर रहे हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। और जबकि इस कृषि बिल में 3 मुद्दों का बिल था जिन्हें पारित किया गया है और तीनों बिल किसानों के हित का बिल है। आज किसानों को स्वतंत्रता मिली है कि वो अपने मूल्यों का निर्धारण, अपने उपज का निर्धारण का मूल्य व स्वयं तय करें। उनको आज इस बात का स्वतंत्रता मिली कि हमारे उत्पादन जिस मंडी में मुझे उचित मूल्य मिलेगा उस मंडी में जाकर बेचने का अधिकार मिला। आज उन्हें ये अधिकार मिला कि कारपोरेट कराने के द्वारा अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किया जाता था, कल की डेट में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर फसल उत्पादन के बाद नुकसान होने पर वो सारा बोझ किसानों को पड़ता था। लेकिन उस बिल में संशोधन किया गया कि किसान पहले बुआई के पहले तय कर लेना है कि इसका उपज जो हो, लेकिन हम उनका ये निर्धारित मूल्य उनको किसान को कारपोरेट कराने से मिल जाता है।
इन सब विषयों पर लगातार कांग्रेस धर्म पैदा कर रही है। जैसे इसमें ही मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है, उनके फसल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि लोग धर्म में डाल रहे हैं कि किसान के द्वारा किसानों को ज़मीन को मतलब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिया जा रहा है। इन सब विषयों को किसानों के बीच भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा लगातार 11 तारीख से कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका विस्तृत रूप से आज जो बैठक है, ये कामकाजी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषि बिल के संबंध में प्रत्येक मंडल में जो हमारे मंडल के संयोजक हैं वो गांव स्तर पर अपने अपने गांव में अगल बगल के गांव में बैठ करके किसान को किसान बिल के लाभकारी कैसे इनकी जानकारी देनी, इनको बताना है। इन्हीं सब विषयों पर आज बैठक थी जो कल से फिर मंडल स्तर पर अपने मंडल संयोजक कार्यक्रम। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक सभी गिरिडीह के 34 मंडल के किसान मोर्चा के संयोजकों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में हजारीबाग प्रमंडल के हम लोगों के किसान चौपाल के प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और लोगों को बताया गया कि हम लोग किस प्रकार से गांव-गांव जाकर और किसानों से संपर्क करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान के हित के लिए जो किसान का बिल पास किया है उसकी अच्छे पक्ष को जानकारी दें और उनको बताएं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है वो किसानों के विकास के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किस प्रकार से कृत संकल्पित है और ये कानून किस प्रकार से किसानों के हित में इसकी जानकारी देना। ऐतिहासिक कृषि बिल जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पास हुआ है, अभी जो विपक्षों के द्वारा हर एक स्थानों पे जो विरोध करने का काम कर रहे हैं, 60 वर्षों तक जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही वो बतावे कि किसानों के उन्होंने क्या किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था और उनके लिए और उनको काम करने के लिए, किसानों के हित के लिए मोदी जी जो तत्पर हैं, उन्हीं का ये परिचायक है ये बिल। और किसान की आय दोगुनी करने के लिए यह बिल मील का पत्थर साबित है और आने वाला 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उनके माध्यम से किसान खुशहाल होंगे, किसानों का जो उपज है महंगे दामों में बिकेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। जो मोदी जी का सपना था वो पूरा होगा। डुमरी विद्युत कार्यालय के बाहर लक्ष्मण टुंडा की पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। बताया गया कि ट्रांसफार्मर खराब रहने की वजह से डुमरी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में महीनों से बिजली गुल है, जिस वजह से स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डुमरी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर के खराब रहने से महीनों से बिजली गुल है। इसी समस्या के समाधान की मांग करते हुए शुक्रवार को लक्ष्मण टुंडा की पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी डुमरी विद्युत कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई है। यहां भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार भी धरने पर डटे रहे। बताया गया कि मोहनपुर, लक्ष्मण टुंडा, बोराटोला, बुधंडी, झारखंड कॉमर्स कॉलेज, घुटबाली, सिमरबेड़ा आदि इलाकों में ट्रांसफार्मर कई महीनों से खराब है। इन इलाकों में नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। बताया गया कि आने वाले समय में नवरात्र और दशहरा है, घरों में बिजली नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर वहां के ग्रामीणों का त्योहार सा नहीं लगेगा। उपभोक्ता यदि 5-6 महीने का बिल नहीं दे सके तो उसकी लाइन काट दी जाती है। विभाग के द्वारा केस भी किया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर जलती है तो ट्रांसफार्मर आम लोगों को खुद अपने खर्च से ले जाना पड़ता है। इसी को लेकर धरना शुरू किया गया है। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में ट्रांसफार्मर जली है,
उसमें से ग्रामीण लीग के भी दिए, हम भी दिए, नहीं हुआ तो हम लोग बाध्य होकर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। और देखिए कई घर रोशनी में रहते और कई घर अंधेरा में भी रहते हैं और ऐसा स्थिति है, इसलिए हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। देखते हैं कब तक मिलेगी, तब तक जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग वहाँ बैठे रहेंगे। देखिए डुमरी प्रखंड के अंतर्गत कई ऐसी गांव है जहां जैसे मोहनपुर हो गया, जहां 6-7 महीना से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। आपका बोरा टोला हो गया तो 2 महीना से जला हुआ है। लक्ष्मणकुंडा में लगभग 1 महीना से जला हुआ है। आपका बुधन भी है, वहाँ 3 महीना से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इस तरह के कई ऐसी गाँव है जहाँ महीनों से ट्रांसफार्मर जला है। ट्रांसफार्मर बदली नहीं करने के अभाव में बिजली बाधित है। वहाँ के ग्रामीण त्रस्त है। बिजली बिल भी चालू है। बिजली बिल भरने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सुबह ने अगर 5 महीना बिजली बिल नहीं भरे तो अधिकारी जा कर के लाइन काटते हैं उसका और उस पर केस भी होता है। लेकिन अभी ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो तो ग्रामीण दर भटक रहे हैं, अपने से खुद ट्रांसफार्मर पहुंचाते हैं, अपने राशि से ट्रांसफार्मर लेके आते हैं। यही स्थिति है। हमें ट्रांसफार्मर नहीं मिला, आवेदन दिया लोग, ग्रामीण कई जनप्रतिनिधि लोग उस पर पहल किए, नहीं हुआ तो अंतिम में जनप्रतिनिधि अपने पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मणकुंडा के जो सुनीता देवी उनके नेतृत्व में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक तरह से धरना का कार्यक्रम, अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम रखा गया और हमारे डुमरी भाजपा परिवार इनका समर्थन कर रहे हैं। और हम इस सरकार की को कड़ा चेतावनी देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि काश 9 महीना पहले जो सरकार थी रघुवर दास की, वही सरकार होती तो यह दशा नहीं झेलना पड़ता। एक समय था 181 मुख्यमंत्री जन संवाद में लोग कॉल करते थे कि 24 से 48 घंटा में ट्रांसफार्मर घर पहुंच जाता था। लेकिन आज जन संवाद 181 जो जनता की समस्या के निदान होती थी उसको जैसे तैसे क्या बना दिया है पता नहीं। और जनता यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए तरस रही है और सरकार मस्त है। झूठ बोल करके सत्ता में आने वाली सरकार को आने वाले समय में जवाब देगी। समाहरणालय परिसर में अनशन पर बैठी सविता देवी के जमीन संबंधित मामले का निपटारा प्रशासन ने करवा दिया है। मामले को लेकर बीडीओ गौतम भगत समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी संबंधित गांव पहुंचे और दोनों परिवारों के बीच सुलह समझौता करवाया। बीते कई दिनों से गिरिडीह समाहरणालय परिसर में अनशन पर बैठी सविता देवी के जमीन संबंधित मामले का निपटारा प्रशासन ने करवा दिया है। विवाद को लेकर बीडीओ गौतम भगत समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी उक्त गांव पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों परिवारों के बीच सुलह समझौता करवा दिया गया। समझौता कराए जाने पर सभी ने प्रशासन को धन्यवाद दिया। समझौता मौके पर दिव्यांग जन कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष राजेश्वर तिवारी, दिव्यांग सामाजिक सेवा संस्थान के यशवंत वर्मा, तैयब रसूल, पप्पू कुमार दास, सिंधवरिया पंचायत के मुखिया अर्जुन प्रसाद, पंसस प्रयाग प्रसाद वर्मा, बजटो के पंसस अर्जुन महतो, मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल समेत अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में समाधान कराया गया। सिंधवरिया पंचायत के कुरुंडिहा ग्राम में 2 पक्षों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। एक पक्ष रमेश कुमार महतो और रामू जी थे और एक पक्ष सविता देवी थे। ये लोग 3 भाई होते हैं। तीनों के बीच आपस में जमीन का मामला था और काफ़ी दिनों से चला रहा था। करीब 10 वर्ष से ये मामला चला रहा था। प्रखंड प्रशासन की ओर से हम लोग वहाँ गए, एक बैठक रखे थे। बैठक में सभी मामलों को एक साथ विचार किया गया, जिसमें हम लोग सभी पक्षों का बयान सुनने के बाद यह निर्णय लिए कि यह समस्या इस परिवार के बीच का समस्या है और यह समस्या के कारण ये परिवार काफ़ी दिनों से एक दूसरे के बीच मुकदमा में फंसे हुए हैं और काफ़ी बर्बादी हो रहा है, आर्थिक क्षति हो रही है। इस कारण हम लोग सामाजिक तौर पर एक बैठक रखे और बैठक में इनका सारे मुद्दों को सामने लाते हुए इनका समस्या का समाधान करने का प्रयास किए। मेन मुद्दा था सिहोड़ी ग्राम में 4 कट्ठा 2 जगह ज़मीन था, जिसमें एक जगह का जो प्लॉट था उसको
रमेश महतो को दे दिया गया, एक जगह का प्लॉट को सविता देवी के नाम से कर दिया गया जो 1.25 कट्ठे का था, और 3 डिसमिल ज़मीन जो तीनों भाई के बीच हम लोग बंटवारा करवा दिए। साथ ही कुरुंडीहा जो सिंदवरिया पंचायत का गांव है, वहाँ पर जो ज़मीन इनके बीच था उसको टोटल ज़मीन करीब 22 डिसमिल का प्लॉट था जो 3 भाई के हिस्से में पड़ता था। तीनों भाई को हम लोग 2 भाई को 7-7 डिसमिल और एक भाई जो सविता देवी जिसकी वाइफ है उसको हम लोग 8 डिसमिल का ज़मीन का प्लॉट हम लोग इसके नाम से कर दिए। आपसी सभी लोगों के बीच आपसी समझौता कराते हुए हम लोग इसको इस फैसले पर पहुँचे और सभी के रजामंदी से और दोनों पक्षों के सहयोग से, दोनों पक्षों की सहमति से ये विवाद का निपटारा 10 साल बाद आज हुआ, जिसके चलते एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि 10 साल से ये परिवार एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं रहते थे और आपस में उलझे हुए रहते थे केस मुकदमा में, जिसको सल्टाने का काम हम लोग मिलकर किए और एक अच्छा पहल प्रशासन की ओर से किया गया। इसमें हमारे बस्टो पंचायत के पंचायत समिति, अलगुंदा पंचायत के मुखिया, सिंदवरिया पंचायत के मुखिया और प्रखंड प्रशासन की ओर से मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी लोगों ने एक के साथ मिलकर एक बैठक को संपन्न कराया और सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए ये समस्या का समाधान किया। यह महिला काफ़ी दिनों से डीसी ऑफिस में धरना पर बैठती थी और समस्या का समाधान नहीं होता था तो फिर आ जाती थी और फिर बैठती थी, जिसके चलते जिला प्रशासन का ध्यान इसकी ओर गया था और इसका समाधान हम लोग उसी मद्देनज़र में हम लोग मिलकर करवा दिए। धन्यवाद। अधिक मास के अमावस्या पर मरवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा 33 गरीब और जरूरतमंद बच्चों को खाना खिलाया गया। मौके पर शाखा के सदस्यों ने बताया कि अधिक मास का महीना पुण्य कमाने का महीना है, इस वजह से शाखा द्वारा गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। मरवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा शुक्रवार को अधिक मास की अमावस्या पर 33 गरीब और जरूरतमंद बच्चों को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए खाना खिलाया गया। यह आयोजन शाखा की सदस्य सरिता मोदी के मकतपुर स्थित आवास से संचालित दादी की रसोई टिफिन सर्विस में किया गया। बताया गया कि कोविड-19 की वजह से आज बाहर का खाना पीना पूरी तरह से बंद है। वहीं दूसरी ओर दादी की रसोई में स्वच्छता और हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए खाना खिलाया जाता है, इस वजह से यह आयोजन यहां किया गया। बताया गया कि अधिक मास का महीना पुण्य कमाने का महीना है और इस माह में सब अलग अलग तरह से पुण्य अर्जित करते हैं, इसलिए प्रेरणा शाखा ने भी इस मौके पर गरीब बच्चों को खाना खिला के पुण्य कमाने का प्रयास किया है। यहाँ इस मौके पर प्रेरणा की अध्यक्षा लक्ष्मी शर्मा, कविता राजगढ़िया, प्रीति सिरोहीवाला, सरिता मोदी, श्वेता शर्मा आदि मौजूद थी। आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से पुरुषोत्तम मास के अमावस्या तिथि पे आज हम लोगों ने सोचा कि 33 बच्चों को, जरूरतमंद बच्चे को भोजन कराया जाए। जो हम लोगों ने हमारी मेंबर जो सरिता मोदी है उनके यहाँ दादी की रसोई बोल के वो घर पे बनाती है खाना और थाली सिस्टम से सबको खाना देती है। तो उनसे थ्रू हम लोगों ने बात किया और शुद्ध शाकाहारी भोजन कोरोना वायरस को ध्यान रखते हुए बच्चों को यहाँ खाना खिलाया। डुमरी थाना क्षेत्र के घुजाडीह निवासी हेमंत कुमार साव ने उपायुक्त को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। बताया गया कि हेमंत के चाचा इनके दादा की जमीन को बिना बंटवारा किए उस पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इन्होंने उपायुक्त से निर्माण कार्य रुकवाकर जमीन का सही तरह से बंटवारा करवाए जाने की अपील की है। डुमरी थाना क्षेत्र के घुजाडीह के रहने वाले हेमंत कुमार साव ने गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा को आवेदन देकर जमीन को हड़प लिए जाने से बचाने व जमीन पर गलत तरीके से कराए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से हेमंत कुमार साव ने कहा कि घुजाडीह में इनके दादा साधुलाल साव के नाम से जमीन है। साधुलाल साव के 3 पुत्र हैं, भोला साव, शंभू साव और चंद्रशेखर साव। इनमें से इनके पिता भोला साव की मृत्यु हो चुकी है और ये उनके इकलौते पुत्र हैं। इनका आरोप है कि इनके चाचा शंभू साव बिना जमीन का बंटवारा किए जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने डुमरी अंचलाधिकारी से इस बात की शिकायत भी की, लेकिन अंचलाधिकारी व पुलिस इनका साथ देने के बजाय दूसरे पक्ष की मदद कर रही है। इन्होंने उपायुक्त से निर्माण कार्य रुकवाकर सही तरीके से जमीन का बंटवारा किए जाने की गुहार लगाई है। जमीन का बंटवारा का झमेला था, जिसमें डुमरी अंचल सीओ साहब ने एक तरफा डिसीजन लिया, जो हम रोकते रह गए, लेकिन हमारा बात नहीं माना गया।
उनके विरुद्ध हम डीसी साहब को कंप्लेन दिए, जो डीसी साहब भी अभी तक हमारा आदेश को कुछ मतलब हमारा काम नहीं रोक रहा है। ज़बरदस्ती भूमाफिया को लोग लग गया, मेरा मकान भी तोड़ दिया और ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है ज़मीन। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार साहब। पूरा मामला क्या है? मामला है बंटवारा का। जैसे हम लोग का दादा 3 भाई हैं, तो हम चाहते हैं कि बराबर बराबर सबका बंटवारा हो। उसके बाद कोई भी आदमी अपना ज़मीन किसी को बेचे या रखे, उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। हमको अपना हिस्सा तो चाहिए ना। तो लोग हिस्सा नहीं दे रहे? नहीं, हिस्सा भी नहीं दे रहा है। पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रहा है और वहाँ का माफिया लोग उस ज़मीन को ज़बरदस्ती तोड़ के और मकान बना हुआ तोड़ के और कब्जा कर रहा है। कहाँ कहाँ आप कंप्लेन? डुमरी गुज्जाडी मौजा है, पोस्ट डुमरी है। कंप्लेन कहाँ कहाँ की? कंप्लेन थाना में दिए हैं, एसडीएम ऑफिस में दिए हैं, सीओ को भी दोबारा कंप्लेन दिए हैं व्हाट्सएप पे। जब नहीं ले रहा है आवेदन सामने से, ना रिसीविंग दे रहा है, तो व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं। फिर एसडीएम मैडम को दिए हैं कंप्लेन, तो वो बोला 144 हम लगाएंगे। बाद में बोलता है सीओ जो डिसीजन लिया है वो उससे हम संतुष्ट हैं। वो कौन हिसाब से संतुष्ट है हमको पता नहीं, हमसे कुछ डिस्कस भी नहीं किए, बोल दिए संतुष्ट हैं। सब मिला जुला, सब मिली जुली एक हो गए हैं और हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प रहा है। अभी आप क्या है इसमें? ये डीसी साहब को दिए थे आवेदन, जिसका रिसीविंग मिला है 3 रोज के बाद। अच्छा, क्या चाहते हैं अभी आप? हम चाहते हैं काम रोका जाए और फैसला सही से बंटवारा किया जाए, उसके बाद अपना अपना हिस्से में सारा आदमी काम करे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरिया में ट्रेलर की जद में आने से हुई एक शख्स की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। कई गांवों के ट्रांसफार्मर खराब रहने को लेकर लक्ष्मण टुंडा पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी बैठी धरना पर। समर्थक भी रहे मौजूद। नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग। भाजपा ने हरिचक स्थित जिला कार्यालय में आयोजित किया किसान चौपाल। कृषि बिल के समर्थन में गांव-गांव कार्यक्रम करने का तैयार हुआ मसौदा। कृषि बिल को बताया गया कृषकों के लिए लाभकारी। और गिरिडीह जमुआ बाईपास रोड में चौड़ीकरण कार्य में आ रही परेशानी का मामला सलटा। प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। सीओ ने कहा संबंधित पक्ष के आग्रह के बाद सभी को दिया गया है वक्त। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।